दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीलॉग। आज हम बात करेंगे हुकूमत सिंध के एक इंतहाई ज़हीन, काबिल, कामयाब और मुश्किल कुशा अफसर की। कहने को तो वो अभी तक एक एडिशनल सेक्रेटरी ही है और उसे ग्रेड 21 और 22 तक तरक्की करने के लिए अभी मेहनत भी करनी है और इंतज़ार भी, लेकिन उसकी काबिलियत, जहानत और सरकारी अमूर पर महारत उसने बहुत शुरू में ही साबित कर दी और सब सीनियर और जूनियर अफसरान उसकी जहानत, काबिलियत और सलाहियतों की दाद देते हैं और सब ये मानते हैं कि ये अफसर आगे चलकर यकीनन बहुत तरक्की करेगा, बल्कि ज़बरदस्त शोहरत और कामयाबी भी हासिल करेगा। इस ज़बरदस्त सलाहियतों के हामिल अफसर का नाम है ग़ुलाम अली ब्राह्मणी। गुज़िश्ता दिनों वो हुकूमत सिंध के महकमा आबपाशी में एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। सिंध हुकूमत में ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक रूटीन का हिस्सा है। उन्होंने IBA कराची से तालीम हासिल करने का एजाज़ हासिल किया। IBA से एग्जेक्टिव MBA किया। मुलाजमत के साथ साथ पढ़ाई करना कभी भी आसान काम नहीं होता, लेकिन जिनके इरादे पक्के और हौसला बुलंद होता है वो अपनी निगाह हमेशा अपनी मंजिल पर रखते हैं और कामयाबियों के मुसाफिर बनकर ही आगे बढ़ते जाते हैं। ग़ुलाम अली ब्राह्मणी भी ऐसे ही बाहिम्मत और बुलंद हौसला अफसरान में शामिल हैं। हुकूमत सिंध के महकमा सर्विसेज में अहम खिदमात अंजाम देने के दौरान सर्विसेज मैटर्स पर ज़बरदस्त दस्तरस हासिल कर चुके हैं, जिसके बायस अब किसी भी सर्विस मैटर में सरकारी अफसरान और सूबाई हुकूमत खुद उनसे सलाह ज़रूर लेती है। वो अपनी जहानत और तजर्बे की रोशनी में बिल्कुल दुरुस्त कानूनी रास्ता तलाश करते हैं और रहनुमाई फरमाते हैं, जिसकी वजह से सब उनकी काबिलियत और सलाहियतों के गर्विदा हैं और उनको सर्विसेज मैटर और कानूनी नुकात के हवाले से सही सलाह देने वाला गुरु मानते हैं। सादा और संजीदा तबीयत के मालिक ग़ुलाम अली ब्राह्मणी हर किसी से बेतकल्लुफ़ नहीं होते। अपनी तवज्जो अपने काम पर मरकूज़ रखने के आदी हैं। अपना काम पूरी लगन, दिलचस्पी और इन्हमाक से करते हैं। उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड बेहतरीन और रवैया इंतहाई ज़िम्मेदाराना है। वो एक अच्छे प्रोफेशनल हैं। आम सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की तरह दफातर में बिला वजह की महफिल जमाने और फजूल गपशप में वक्त ज़ाया नहीं करते, बल्कि दफ्तरी औकात में फ़ाइलों के मुताले और काम की बारीकियों को समझने में मसरूफ़ रहते हैं। उनकी सरकारी अफसरान और मुलाजमीन से ज़्यादातर गुफ्तगू का महवर भी दफ्तरी अमूर और कानूनी नुकात या सर्विसेज मैटर्स होते हैं। खुश गुफ्तार और खुश मिजाज इंसान हैं। अदब और मुतालिया से उन्हें बेहद लगाव और शगफ है। महकमा आबपाशी में ज़िम्मेदारियां निभाने के दौरान उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि यहाँ आने से पहले उनका तासुर था कि चंद एक को छोड़कर बाकी इंजीनियर्स किताब पढ़ने और किताब लिखने से दूर भागते हैं और ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन महकमा आबपाशी में आकर उनके ख़यालात में वाज़े तब्दीली आ गई, क्योंकि इस महकमे के हवाले से वो सिर्फ़ अदरीस राजपूत जैसी शख्सियत को ही किताबों के हवाले से जानते थे। लेकिन एक दिन उन्हें चीफ़ इंजीनियर शफ़कत हुसैन वाडो की कॉल मसबूल हुई। उन्होंने आर्ट्स काउंसिल में अपनी किताब की रोनुमाई के लिए मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। महकमा आबपाशी के कम इंजीनियर्स ही वहाँ नज़र आए, लेकिन फिर पता चला कि ग़ुलाम अब्बास लगारी, इंजीनियर अब्बास लगारी के नाम से मशहूर हैं, वो भी किताब लिख रहे हैं, जबकि एक और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रिटायर्ड मंजूर हुसैन पड़यार भी फेसबुक पर अपनी यादाश्तें लिख रहे हैं। उनकी किताब भी जल्द लोगों के हाथ में होगी। उनके अलावा इंजीनियर मोहम्मद इब्राहिम सम्मू की तकरीर सुनकर अंदाज़ा हुआ कि वो भी एक ज़बरदस्त अदबी शख्सियत के मालिक हैं। गुज़श्ता हैप्पी फादर्स डे पर ग़ुलाम अली ब्राह्मणी की साहबजादी ने उनके 3 बेटों और दामाद की जानिब से जब उन्हें बेहतरीन डैडी का कम्प्लीमेंट दिया, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो दफ्तरी मसरूफियात के बाद घरेलू ज़िंदगी को भी पूरा वक्त देते हैं, तवज्जो देते हैं और एक बेहतरीन अफसर और एक बेहतरीन दोस्त और एक बेहतरीन इंसान जो मशहूर हैं, उसके साथ साथ वो घरेलू रिश्ते भी निभाते हैं। एक बेहतरीन वफ़ादार शोहर और एक बेहतरीन तरबियत करने वाले फ्रेंडली वालिद भी हैं। वो अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए उनके बच्चे उन्हें दुनिया का बेहतरीन वालिद और
बेस्ट डैडी मानते हैं। उनकी अकलौती ज़हीन बेटी फ़िज़ा और 3 खूबसूरत बेटे मज़हर, मुज़फ़्फ़र और मुदस्सिर उनकी प्यारी फैमिली लाइफ की खुशियों का मरकज़ हैं। उन्होंने सिंध की रिवायती देहाती ज़िंदगी के जायके भी चखे हैं, तमाम मौसमों का लुत्फ़ भी उठाया है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग भी देखे हैं और कराची में तेज़ रफ्तार शहरी ज़िंदगी का मुकाबला भी किया है। मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे और सैर भी कर चुके हैं। पाकिस्तान के खूबसूरत सियाहती इलाकों की कुदरती खूबसूरती भी देखी है और सरकारी दफातर में आने वाले काम के दबाव और मुश्किल मराहिल का सामना भी किया है। लेकिन ज़बरदस्त वर्क लोड होने के बावजूद वो कभी काम से नहीं घबराए, बल्कि वो मोर वर्क मोर एंजॉयमेंट वाले इंसान हैं, क्योंकि ज़्यादा काम आपको ज़्यादा सीखने का मौका देता है और आप गलतियां करते हैं तो उन गलतियों से सीखते भी हैं, जो आपकी अगली कामयाबियों की ज़मानत बन जाती हैं। ग़ुलाम अली रहमानी एक शरीफ उल नफ्स और दूसरों का भला करने वाले हमदर्द और मुखलिस इंसान हैं। उनमें इंसानियत का जज्बा सबसे पहले है, जिसने हर किस्म के तासुब और नफ़रत को उनकी ज़ात से निकाल के बाहर फेंका है। वो सबके साथ सच्चाई और खुले दिल से मिलते हैं और साफ गो हैं। मामलात को कायदे और कानून के मुताबिक चलाने के लिए जिद्दोजहद करते हैं। सिस्टम में रहकर ख़ुद को गलत कामों से बचाना और मामलात में सुधार लाना यकीनन एक बड़ा चैलेंज होता है। ग़ुलाम अली रहमानी सरकारी अफसरान की तवील फहरिस्त में अपनी तर्ज का मुझे तो एक अलग और मुनफरिद अफसर लगता है। सब उसके काम की तारीफ़ करते हैं। सीनियर अफसरान उसके कदरदान हैं। हम असर और जूनियर्स के लिए वो एक रोशन मिसाल हैं। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह उसे सेहत सलामती अता फ़रमाए, मज़ीद इज़्ज़त और तरक्की दे, आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जल्द फिर किसी और शख्सियत के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।